का काम करते हो, पेट्रोल के वितरण का काम करते हो, तो आपकी वाइब्रेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और पैक्स मल्टीपर्पज होने से पैक्स का आयुष्य भी लंबा होने की पूरी संभावना है। ये बहुउद्देशीय कार्यक्रम है। इससे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक मजबूत प्रयोजन होगा। कंप्यूटराइजेशन और टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, सहकारिता का जमीनी स्तर पर एक्सपांशन होगा, महिलाओं और युवाओं की रोजगारी का माध्यम पैक्स बनेगा, कृषि संसाधनों की सरल उपलब्धि पैक्स सुनिश्चित करेगा और इसके साथ साथ 3 नई राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के साथ जुड़कर पैक्स इनके ऑर्गेनिक उत्पाद, इनके बीज की खेती और एक्सपोर्ट तीनों के साथ जुड़कर किसानों की समृद्धि के रास्ते भी खुलेंगे और सामाजिक और आर्थिक समानता भी आएगी। क्योंकि मॉडल बायलॉज जो बनाए गए हैं इसमें हमने बहनों की, दलितों की और पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। इससे सामाजिक समरसता भी अपने आप बढ़ने वाली है। मित्रों, ये सारे नए पैक्स निष्क्रिय न हो, इसलिए अभी से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का एसओपी का हिस्सा नए पैक्स बने, ये बहुत जरूरी है। और मैं आज आपको कहने आया हूं कि हमने जो लक्ष्य रखा है 2 लाख पैक्स का 5 साल में गठन, मैं आपको बताता हूं 5 साल नहीं लगेंगे। 5 साल के पहले ही हम 2 लाख पैक्स का गठन कर देंगे। एक 3 माह के अंदर ही हमने 10,000 पैक्स करे और इसका कार्य वितरण भी हो गया है। चरण 1 में नाबार्ड 22,750 पैक्स बनाएगा। चरण 2 में नाबार्ड 47,000 पैक्स बनाएगा। एनडीडीबी चरण 1 में 56,500 प्राथमिक डेयरी बनाएगी। चरण 2 में 46,500 डेयरी बनाएगी और एनएफडीबी 6,000 मत्स्य सहकारी समिति प्रथम चरण में और 5500 सहकारी समिति दूसरे चरण में करेगी और 25,000 पैक्स ऑनलाइन जो मेरे साथ उपस्थित है राज्य भर के सहकारी क्षेत्र के डिपार्टमेंट करेंगे। मित्रों, मैं मानता हूं कि अब तक 11,695 नई मॉडल बायलॉज के साथ प्राथमिक समिति रजिस्टर हुई है। ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक समाचार है और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि 2 लाख पैक्स देखते देखते रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से किसानों की उपज विश्व के बाजार में पहुंचाना बड़ा सरल हो जाएगा। मशरूम, मधुमक्खी पालन और प्राकृतिक खेती जैसे कई नए आयामों को हम पैक्स के साथ जोड़ने में सफल होंगे। आगे हम स्थानीय सप्लाई और डिमांड को देखते हुए प्रोसेसिंग यूनिट्स का भी कोऑपरेटिव में एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। दरिया के अंदर जाकर मछुआरा मत्स्य पालन, मत्स्य संपदा कलेक्ट कर सके, इसके लिए भी उनको फाइनेंस करना चाहते हैं। एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल, ये तीनों हमारी राष्ट्रीय सहकारी समितियां किसानों को सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ी है। मुझे आनंद है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में मनाने का शुभारंभ होते ही आज हमारे सहकारिता के परिवार में बहुत अच्छी वृद्धि करने का हमने काम किया है। मेरे साथी लल्लन सिंह जी दोनों एमओएस, नाबार्ड और मत्स्य पालन के डिपार्टमेंट और डेयरी डिपार्टमेंट को, एनडीडीबी को भी
और सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री, मुख्यमंत्रियों को इस मौके पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबके सहयोग के बगैर ये संभव नहीं था और आगे का लक्ष्य भी आपके सहयोग से ही हम सुनिश्चित कर सकेंगे, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार विशेषकर ग्रामीण किसानों को और मेरी दूध उत्पादन करने वाली माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।